बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमने पहले भी बात की थी कि पाक कश्मीर जो जाली हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर बहुत अफराड हुआ है। ये 2016-17 से शुरू हुआ मंदरा के इलाके में, और फिर इनके ऑफिस वगैरह सील हो गए हैं। सबसे ज्यादा ये फ्रॉड जो है वो कश्मीर में हुआ, कश्मीरियों के साथ हुआ। यानी इस्लामाबाद रावलपिंडी में बैठकर कश्मीरियों से फ्रॉड हुआ, और वहां पर शिकायत इस लेवल पे बढ़ गई कि वहां पर हजीरा जो असिस्टेंट कमिश्नर है उन्होंने तहकीकात की। तहकीकात के बाद चीजें सामने आई कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और डीसी जो है कश्मीर, जो हम देख रहे हैं कि वो कुछ मुलवस मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि मुलवस है, लेकिन अब आरडीए ने इनके तमाम दफातर सील कर दिए हैं। स्पेशली जो गीगा माल के सामने बुखारी प्लाजे में जो ऑफिस है इनका वो सील किया गया है। मंदरा में ऑफिस सील किया गया है। कश्मीर में अब इनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, क्योंकि जो सरदार मकसूद है, मैं अगर आपको बताऊं, हमने हमारी टीम ने मजीद इसमें तहकीकात की है। जो उनका एड्रेस मैं बताऊं कि थारा तहसील हजीरा जिला पहुंच है। इनका जो आईडी कार्ड नंबर पे इनके नाम पर जो कुछ है वो मैं आपको बताता हूँ कि यूबीएल बैंक है, एचबीएल है, फिर फैसल बैंक है, फिर एजे के बैंक में इन्होंने अच्छा खासा पैसा मंगवाया लोगों से। मुख्तलिफ बैंक में नंबर्स में यानी अकाउंट्स में पैसा मंगवाते हैं। इसके साथ साथ कश्मीर अ, यानी जो कैश पे काम करते हैं। मैं आपको कुछ रसीदें और कुछ चीजें साथ वीडियो में दिखाता हूं, आप देखते जाएं कि ये हो क्या रहा है। कुछ लोगों ने जो गुफ्तगू की है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं कि वो बेसिकली क्या जो है वो बताना चाह रहे हैं कि वो मतलब ये कह रहे थे ना कि आप जो है वो वैसे वो कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं आपको सामने रखना चाह रहा हूं कि जो लोग वहां पर जो बात कर रहे हैं कि उनके साथ किस तरीके से किया जाए। 450 दिनों का प्लॉट ये कश्मीर प्रॉपर्टी मोहम्मद मकसूद मोहम्मद जफर ने उससे ये कहा था कि हमारा जो अदारा है लीगल है, तो जो जमीन है वो एनओसी है। ये वीडियो आप खुद भी देखेंगे। मैं सिर्फ आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि कितने मुतासरीन ने जो अभी तक ख्वातीन बुजुर्ग सब ने ये किया है, यानी कंप्लेनें की हैं। हमने पाक कश्मीर प्रॉपर्टी से प्लॉट लिए हुए हैं जो हमारी रकम वापस नहीं कर रहे हैं। अब ये खातून है जो रसीद भी दिखा रही है, जो फाइल भी दिखा रही है, जिस रसीद में इनका जो सरदार मकसूद के साइन भी हैं, जफर इकबाल के साइन भी हैं। एक बड़ी लंबी यानी है। अब मैं कोशिश करूंगा साथ वीडियो के साथ साथ आप चीजें जरा देखते जाएं। और बहुत से लोगों ने यहाँ जिया मस्जिद में बहुत से लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने ये किया कि यार उनके साथ भी इन्होंने फ्रॉड किया। और उनका कहना था कि हमारे पास कहा भी है और प्रोसेस में है। और जब वो हमसे प्रूफ दे चुके हैं तो उसके बाद हमें पता चला सोशल मीडिया के। अब मसला यह है कि ये जो जगह बताई जा रही थी, जो बार बार बताते हैं इनके कुछ लोग, वो सिमाब चौधरी बताते हैं जी कि हमारे पास पता नहीं कितनी हजार कनाल जगह है। अब वो डैम वहां पर एक बन रहा है, वहां पर इन्होंने जितने भी मैं कुछ आपको वीडियो में साथ दिखाता हूँ, जहां शुरू में इन्होंने लोगों से लूटने के लिए तो बड़े बड़े बोर्ड लगाए, रास्ता बताया, कुछ बनाया भी है। अब वो सारा कुछ उतार दिया गया, सब कुछ उतर भी गया, और ऊपर से आप ये देखें कि अवाम के साथ फ्रॉड। और अ, मैं आपको बताऊं, एक फातिमा ब्लॉक तकरीबन 100 से ज्यादा प्लाट उन्होंने लिए थे। ये फातिमा मलिक साहिबा थी, चेयरपर्सन थी। ज़ाहिर है वो एक एनजीओ रन कर रही थी, ट्रस्ट रन कर रही थी, उनकी डेथ हो गई। अब उनके मुतासरीन भी सामने आ गए कि इन्होंने एक ब्लॉक फातिमा ब्लॉक के नाम से भी रखा था, फिर इन्होंने एक कश्मीर टाउन के नाम से भी रखा था, फिर इन्होंने कश्मीर सोसाइटी भी रखी है, फिर पाक कश्मीर के नाम से भी किया हुआ है। तो मतलब इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो बड़ी खतरनाक सूरत जो है वो इनकी हो चुकी है। और ये ज़ाहिर है सरदार मकसूद है, और बाकी जो आगे इनके हैमैन यानी इन्हीं के नाम को देखते हुए लोगों ने दिया। जो हजीरा यानी कश्मीर में जितने भी इनके दफातर बने, वो ज़ाहिर है वो लोग ये समझते थे कि ये कश्मीर के खुद है, तो हमारे साथ कम से कम फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन अब चीजें सामने आ चुकी हैं, और ये मुल्क से बाहर फरार होने की भी चांसेस इनके बढ़ाते जा रहे हैं। अब नाम इनका ईसीएल में डालने के लिए दरखास्तें जा रही हैं कि जनाब इनका नाम ईसीएल में डाला जाए। अब ये जो 450 नाल सिर्फ यानी जो एक बंदा मुतासरीन है उसको है, 600 प्लाट एक बंदे के पास है, 801। ये वो वीडियो से मैं आपको आगे आप वीडियो में देखेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आप सुनते रहें साथ साथ। फिर एनओसी लोगों से कहा, एलओपी कहा, आरडीए का कहा जी मंजूर है। और फिर एक बंदा कहता है जी 3.5 करोड़ 4 करोड़ हम दे चुके हैं। उसके बाद हमें धमकियां भी दी आ रही हैं कि जनाब अगर पैसे लेने हैं तो इस तरह नहीं मिलेंगे। तो आगे कोई फ्रंटमैन भी लोग रखे हुए हैं। एसी अजीरा ने बड़ी क्लियर वो की है। अब तो खैर आरडीए भी इसमें आ गया है। अफसोस की बात है कि अब कहा जा रहा है कि ये जगह जो है वो डैम की है, और डैम की वहां पे तामीर भी शुरू हो चुकी है, और इन लोगों ने वहां से अपने तख्ते शख्ते जो लगाए हुए थे वो उठा के भाग गए। दफातर इनके सील हो चुके हैं,
مزید فدر جو ان کے اکاؤنٹ میں کتنا کتنا پیسہ ہے، ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے، لیکن کیش کے نام یعنی پاک کشمیر ملٹی پروجیکٹ اکاؤنٹس نام رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں جی پاک کشمیر ملٹی پروجیکٹ پی وی ٹی ایل ٹی ڈی ایس سی سی پی میں رجسٹر کرانا کون سی بات ہے، ایک آدھے گھنٹے میں آپ کو کمپنی رجسٹر کرا کے دے سکتا ہوں۔ اصل کام تھا انہوں نے آر ڈی ایس سے این او سی لینا تھا، ایل او پی لینا تھا، وہ نہیں لیا، اور وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے اب مطلب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم نے سیدھا سیدھا کیش پہ دیا اور ان کے نام پہ رجسٹری کرا دی، اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگ متاثرین ہیں، اور سب سے بڑی تعداد بیسیکلی وہ کشمیریوں کی ہے۔ اب اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے ان کو بھی نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، پھر وہاں پہ کورٹس میں بھی معاملہ جاتا ہے، ظاہر ہے جو لوگ کشمیر کے ہیں ان کو تو فوراً ان کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں، جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں، ان کو سیل کر دینا چاہیے، اور ان کے پیسہ جو ہے یا ان کی جو نام پہ پراپرٹی ہے، اسپیشلی سردار مقصود کے نام پہ جو پراپرٹی ہے، وہ اس کو فوراً سیل کر کے، تاکہ جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں متاثرین ہیں تاکہ ان کو پیسہ واپس مل سکے۔ اور یہ آئے روز آپ کو پتا ہے اس طرح کے فراڈ لوگوں کو بیوقوف بنا کے لالچ دے کے یہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کا نام ای سی ایل میں اگر نہ ڈالا گیا تو ملک سے فرار بھی ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو لگ رہا ہے کہ چیزیں کافی گمبھیر ہو چکے ہیں۔ یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی۔ اس میں مزید فردر جو ابھی میرے پاس چیزیں آتی ہیں کہ ان کے نام پہ کیا کیا چیزیں ہیں جو فروخت کر کے ایٹ لیسٹ جو ہے عوام کو پیسہ واپس دیا جا سکتا ہے، اور زمین کتنی کہ ان کے نام پہ، یہ بہت بڑا ایک انکشاف ہوا ہے، وہ میں آگے چل کے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی تک لیتے ہیں۔